अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज की इस वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह बहरिया ऑर्चर्ड फेज 4 के कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाएंगे। अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो ये सोसाइटी आपको रायमंड रोड के ऊपर मिलती है और अड्डा प्लॉट से सिर्फ ये आपको 5 किलोमीटर दूर नजर आएगी। बहरिया ऑर्चर्ड के फेज 4 के तकरीबन 2 गेट है। पहला गेट आपको आइकन वैली फेज 1 के बिल्कुल सामने मिलता है और दूसरा गेट आपको बहरिया ऑर्चर्ड फेज 1 के बिल्कुल सामने नजर आएगा। बहरिया ऑर्चर्ड फेज 4 के मकबूल होने की 3 बड़ी वजूहत है। पहली रीजन ये कि ये फेज आपको फेज 1 की तरह बिल्कुल मेन रोड के ऊपर मिलता है और फेज 1 के ऑपोजिट नजर आता है। इसकी दूसरी रीजन ये है कि इसके अंदर बहुत से आपको हाई राइज अपार्टमेंट्स मिलते हैं और बिल्कुल इसके स्टार्टिंग के अंदर एक बहुत बड़ी कमर्शियल हब आ चुकी है और तकरीबन 2 साल के अंदर एक बहुत बड़ी मार्केट यहाँ पे आपको ऑपरेशनल नजर आएगी। इसकी तीसरी रीजन ये है कि यहाँ पे जो प्लॉट्स हैं वो आपको काफी रीजनेबल प्राइसेस में मिलते हैं। इसकी सराउंडिंग के अंदर आपको दर्जनों सोसाइटीज मिलती हैं, जिसमें आपको लेक सिटी, अलकबीर टाउन फेज 1, अलकबीर टाउन फेज 2, किंग्स टाउन, मरियम टाउन, चिनार बाग, आइकिन वैली के यहाँ पे 2 फेज आपको मिल जाते हैं और इस फेज के बिल्कुल बैक साइड पे आपको साउथ सिटी, लिबर्टी लैंड्स और पार्क एवेन्यू हाउसिंग सोसाइटी नजर आती है। इस फेज के अंदर तकरीबन आपको 7 ब्लॉक्स मिलते हैं जो कि G1 से लेके आपको G7 तक मिलते हैं। बहरिया ऑर्चर्ड फेज 4 के अंदर अगर हम प्लॉट्स के प्राइसेस को थोड़ा सा देखें तो ओवरऑल यहाँ पे 5 मरला का प्लॉट आपको तकरीबन 26-27 लाख से स्टार्टिंग मिलता है और आगे अकॉर्डिंग टू लोकेशन तकरीबन 70 लाख तक नजर आता है। 8 मरला का प्लॉट आपको यहाँ पे तकरीबन 50 से 55 लाख से स्टार्टिंग नजर आता है और तकरीबन 70 लाख तक जाता है। 10 मरला का प्लॉट आपको तकरीबन 55 लाख से शुरू होता हुआ नजर आता है और इसकी प्राइस तकरीबन 1 करोड़ तक जाती है। उसके अलावा यहाँ पे 1 कनाल की भी काफी कटिंग्स है जिनकी स्टार्टिंग प्राइस आपको 1 करोड़ 15 लाख मिलती है और ये प्राइस आगे 1 करोड़ 90 लाख तक जाती है। ये कुछ यहाँ पे ओवरऑल प्राइसेस थी, लेकिन यहाँ पे मैं आपको ब्लॉक वाइज थोड़े से प्राइसेस और कटिंग्स का बताता हूँ ताकि आपको इन डेप्थ यहाँ पे सारी चीजें पता चल सके। तो जैसे ही आप फेज 4 के अंदर एंटर होते हैं तो आपको लेफ्ट साइड पे G1 मिलता है और राइट साइड पे G2 ब्लॉक नजर आता है। इन दोनों ब्लॉक्स में आपको 1 कनाल की कटिंग्स मिलती हैं और कुछ कटिंग्स यहाँ पे 5 मरला की भी मिलती हैं जिनकी लोकेशन बहुत ज्यादा यूनिक है, जिनकी दोनों साइड्स पे आपको 32 और 34 कनाल के बड़े पार्क्स मिलते हैं और दोनों साइड से ये जो प्लॉट्स हैं ये आपको फेसिंग पार्क मिलते हैं। उसके अलावा इन दोनों ब्लॉक्स के सामने आपको काफी बड़ी कमर्शियल हब मिलती है जिसमें दर्जनों के हिसाब से काफी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि टाइम स्क्वायर मॉल आपको मिलता है यहाँ पे। बहरिया स्काई एक बहुत ही क्रेडिबल और काफी रैपिड तरीके से यहाँ पे चल रहा है। अरेबियन 99, ऑर्चर्ड मॉल जिसके अंदर असलम सुपर स्टोर आ चुका है और इस तरह से दर्जनों आपको यहाँ पे हाई राइज अपार्टमेंट्स के प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। यहाँ पे 5 मरला के प्लॉट के प्राइसेस को देखें तो इनकी लोकेशन काफी हॉट है, इस वजह से इनके जो प्राइसेस हैं वो आपको 70 से 75 लाख के दरमियान मिलते हैं और मेजोरिटी यहाँ पे 1 कनाल के प्लॉट्स हैं जिनकी प्राइस आपको 1.5 करोड़ से लेके 1 करोड़ 90 लाख के दरमियान मिलती है। ये दोनों ब्लॉक्स यहाँ पे कमर्शियल हब की वजह से काफी एक्सपेंसिव ब्लॉक है क्योंकि यहाँ पे मार्केट काफी हद तक आ चुकी है और आबादी भी काफी हो चुकी है। इस वजह से यहाँ पे जो एक नेचुरल प्राइस ग्रोथ है वो काफी अच्छी हो चुकी है। उसके बाद आगे चलें तो मेन बुलेवर्ड यहाँ पे आपको तकरीबन 160 फुट वाइड मिलती है और इस सोसाइटी के अंदर आपको 3 बड़े राउंड अबाउट मिलते हैं और G1 और G2 को जैसे ही आप क्रॉस करते हैं तो आगे आपको राइट साइड पे G4 ब्लॉक मिलता है और लेफ्ट साइड पे आपको G3 ब्लॉक नजर आएगा। यहाँ आपको इन दोनों ब्लॉक्स के अंदर स्कूल के लिए जगह मिलती है और G3 के अंदर आपको 37 कनाल का एक स्कूल बना हुआ नजर भी आता है जो कि फिनिश हो चुका है लेकिन अभी तक फर्निश नहीं हुआ और ना ही अभी तक ऑपरेशनल है। यहाँ पे आपको मेजोरिटी 10 मरला के प्लॉट्स मिलते हैं और कुछ प्लॉट्स यहाँ पे 1 कनाल के भी मौजूद है। 10 मरला यहाँ पे आपको 75 लाख से लेके 1 करोड़ के दरमियान नजर आता है और 1 कनाल आपको 1 करोड़ 15 लाख से लेके 1 करोड़ 25 लाख के दरमियान नजर आएगा। इसके बाद सोसाइटी का हिस्सा आपको थोड़ा सा फैलता हुआ नजर आता है और आगे जाके आपको कुछ ऐसी लैंड भी नजर आएगी जो कि बहरिया के पास मौजूद नहीं है और इसको बाउंड्री करके सेपरेट किया गया। यहाँ पे आपको राइट साइड पे G6 ब्लॉक मिलता है और लेफ्ट साइड पे आपको G5 ब्लॉक मिलता है और ये दोनों ब्लॉक सिर्फ इस वजह से मशहूर है कि यहाँ पे एक तो सस्ते प्लॉट्स हैं और दूसरा यहाँ पे आपको सफारी विलास भी मिलते हैं और रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स भी नजर आते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको फ्रूट गार्डन भी मिलता है जिसके अंदर बहुत से किस्म के यहाँ पे फलदार दरख्त लगाए गए हैं और स्कैटर्ड फॉर्म के अंदर यहाँ पे भी आबादी आ रही है। G5 के अंदर आपको 5 मरला, 8 मरला और 10 मरला की कटिंग्स मिलती हैं और G6 के अंदर आपको 5 मरला का प्लॉट इंतहाई सस्ता मिलता है और यहाँ पे ये प्लॉट तकरीबन 27 लाख से शुरू होता है और 30 लाख तक जाता है और 10 मरला यहाँ पे आपको 55 लाख से लेके 75 लाख के दरमियान नजर आता है और यहाँ पे आपको काफी विलास भी मिलते हैं, अपार्टमेंट्स भी मिलते हैं जिसके अंदर रेजिडेंसीज आ चुकी हैं और डिफरेंट डेवलपर्स यहाँ पे अपने अपने प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। उसके अलावा काफी आबादी भी यहाँ पे स्कैटर्ड फॉर्म के अंदर आबाद हो चुकी है और यहीं पे आपको एक ग्रिड स्टेशन भी मिलता है। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स को देख लेते हैं। तो बहरिया ऑर्चर्ड फेज 4 के अंदर आपको काफी रीजनेबल प्लॉट्स मिलते हैं, अपार्टमेंट्स मिलते हैं, कमर्शियल शॉप्स मिलती हैं और हाई राइज अपार्टमेंट्स मिलते हैं। स्कूल्स के लिए काफी जगह छोड़ी गई है, इवन के यहाँ पे स्कूल भी एक फिनिश हो चुका है लेकिन अभी तक आबादी के ज्यादा ना होने की वजह से ऑपरेशनल नहीं हो सका। मस्जिद यहाँ पे 1 से 2 ऑपरेशनल है और इस तरह से सारी मेन और बेसिक फैसिलिटीज आपको मिलती हैं। उसके अलावा एक और बड़ा पॉजिटिव पॉइंट जो कि मुझे नजर आता है वो ये है कि इसकी विसिनिटी में आपको लेक सिटी मिलता है जिसके अंदर काफी एक्सपेंसिव प्लॉट्स हैं लेकिन उसी तरह की एम्बियंस के साथ यहाँ पे प्लॉट्स आपको तकरीबन आधी कीमत में मिल जाते हैं। उसके अलावा अगर कोई बायर यहाँ पे प्लॉट नहीं लेना चाहता तो इन्वेस्टमेंट के लिए भी यहाँ पे दर्जनों हाई राइज प्रोजेक्ट्स हैं। असलम सुपर स्टोर यहाँ पे आ चुका है और ऑपरेशनल है, आबादी यहाँ पे जोर पकड़ रही है लेकिन यहाँ पे अगर सेम टाइम में नेगेटिव पॉइंट्स को देखें तो यहाँ पे स्कूल्स अभी तक ऑपरेशनल नहीं हो सके और उसकी मेन वजह यहाँ पे आबादी का कम होना है और जब तक एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन यहाँ पे नहीं आती स्कूल और हॉस्पिटल्स ऐसी जगह पे ऑपरेशनल नहीं होते। G6
6 ब्लॉक के साथ आपको रेलवे लाइन का ट्रैक भी मिलता है, जो कि काफी आवाम के लिए एक नेगेटिव पॉइंट भी है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे शोर वाले एरिया के अंदर अपना घर बनाना पसंद नहीं करते। अब अगर यहाँ पे कंक्लूजन को देखें तो बहरिया ऑर्चर्ड फेज 4 तमाम किस्म के बायर्स के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए एक अट्रैक्शन पॉइंट जरूर है, क्योंकि इसके अंदर लो बजट प्लॉट्स मौजूद है, नॉर्मल साइज के प्लॉट्स भी मौजूद है और एक्सपेंसिव और बड़े साइज के प्लॉट्स भी आपको नजर आते हैं। और अगर कोई यहाँ पे ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड होम की तरफ जाना चाहता है तो यहाँ पे विलास मौजूद है, और अगर कोई यहाँ पे स्मॉल अपार्टमेंट लेना चाहता है तो उसके ऑप्शंस भी यहाँ पे काफी रीजनेबल अमाउंट के अंदर मौजूद है। उसके अलावा हाई राइज अपार्टमेंट्स के काफी यहाँ पे अच्छे प्रोजेक्ट्स मौजूद है, जिसके अंदर काफी लोग बहुत अच्छा प्रॉफिट भी ले चुके हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट से लेके बड़ी इन्वेस्टमेंट तक हर किस्म की इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पे कर सकते हैं, और इसी वजह से ये फेज काफी मशहूर है। और जो बंदा भी रायमंड रोड के ऊपर अपना प्लॉट लेने की कोशिश करता है वो इस फेज को जरूर देखता है। उसके अलावा ये सोसाइटी LDA से अप्रूव्ड हो चुकी है, लेकिन ये कम्प्लीटली अप्रूव्ड नहीं है। 2023 के एंड के अंदर बहरिया ऑर्चर्ड को LDA से पार्शली अप्रूवल मिल चुका है, जिसकी वजह से इसकी क्रेडिबिलिटी डबल हुई है और ट्रांजेक्शंस के अंदर काफी तेजी देखने में आई है। बहरिया ऑर्चर्ड फेज 4 के अंदर किसी किस्म की सेल या परचेज के लिए आप मेरे साथ राब्ता कर सकते हैं। अपनी सजेशंस को कमेंट्स के थ्रू मेरे तक जरूर पहुंचाएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह इसी तरह किसी और वीडियो में आपसे जरूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।